पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में पूर्ण परमात्मा की जानकारी। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में पूर्ण परमात्मा की जानकारी। सभी आत्माओं के पिता, जिसे हम अविनाशी और सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में संबोधित करते हैं, उस परम पिता के बारे में फैले अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश आ चुका है। परम परमेश्वर के बारे में गुप्त जानकारी इस लेख के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। वर्णित जानकारी पवित्र पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से लिया गया है। यहाँ सिख या सिख धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची दी गई है, जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए। सिख धर्म क्या है? सिख धर्म के बारे में संक्षिप्त इतिहास और जानकारी। सिख कहाँ पूजा करते हैं? 10 सिख गुरुओं की सूची। सिख किन ग्रंथों का अनुसरण करते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? सिख किसे कहते हैं? सिखों का भगवान के प्रति दृष्टिकोण। सिख धर्म में भगवान के नाम। क्या सिख ईश्वर में विश्वास करते हैं? क्या सिख स्वर्ग या नरक में विश्वास करते हैं? सिख अपने बाल क्यों नहीं कटवाते? सिख धर्म में वाहे गुरु या ईश्वर कौन है? नानक देव जी के गुरु कौन थे? सिख धर्म क्या है? सिख धर्म के बारे में संक्षिप्त इतिहास और जानकारी। आइए सिख धर्म के इतिहास से जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर सिख धर्म क्या है। 15वीं शताब्दी में स्थापित सिख धर्म दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों में से एक है। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य लोगों को भगवान के सच्चे नाम सतनाम से जोड़ना है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है और सिख और अन्य हिंदू भक्तों द्वारा पूरे विश्व में मनाया जाता है। गुरु नानक देव ने गुरु के महत्व का वर्णन किया और कहा कि गुरु के बिना हम सुख और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। सिख धर्म मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, कर्मकांड और तप का खंडन करता है। सिख कहाँ पूजा करते हैं? अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि सिख पूजा कहाँ करते हैं। गुरुद्वारा हिंदी अर्थ गुरु का द्वार सिखों का भक्ति स्थल है, जहां एक मंडली की उपस्थिति में सिख रागी राग गाने वाले गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं तथा छंदों को समझाते हैं। सिखों में भगवान के अमूर्त रूप की पूजा करने का विधान है। चित्रों या किसी अन्य वस्तु की पूजा करने की सख्त मनाही है। 10 सिख गुरुओं की सूची। सिख धर्म गुरु नानक इ.स. 1469-1539 द्वारा स्थापित किया गया था और दक्षिण एशिया में 16वीं और 17वीं शताब्दी में उनके 9 उत्तराधिकारियों द्वारा आकार दिया गया था। सभी 9 गुरु विवाहित थे। गुरु हरकिशन देव, जिनकी मृत्यु 8 वर्ष की उम्र में हो गई थी, के अलावा सभी गुरुओं के बच्चे भी थे। सिख गुरु एवं उनका कार्यकाल। गुरु नानक देव जी 1469-1539। गुरु अंगद देव जी 1539-1552। गुरु अमरदास साहिब जी 1552-1574। गुरु रामदास साहिब जी 1574-1581। गुरु अर्जन देव जी 1581-1606। गुरु हरगोबिंद साहिब जी 1606-1644। गुरु हर राय साहिब जी 1644-1661। गुरु हर कृष्ण साहिब जी 1661-1664। गुरु तेग बहादुर साहिब जी 1665-1675। गोबिंद सिंह साहिब जी 1675-1708। गुरु ग्रंथ साहिब जी 1708 से वर्तमान तक। सिख किन ग्रंथों का अनुसरण करते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? सिख का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ग्रंथ का अर्थ है विशेष एवं बड़ी किताब और साहिब इसकी धार्मिक पदवी को दर्शाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 3000 शब्द सिख गुरुओं द्वारा अभिलिखित हैं। पुस्तक को गुरु के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि यह एक आधिकारिक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। ये सभी सिख आध्यात्मिक विरासतों का भंडार है जो गुरुओं द्वारा पंजाबी में लिखे गए थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धर्म के शुरुआती दिनों में सिख धर्म का नेतृत्व किया था। इसके भजनों को काव्य रूप में लिखा जाता है, जिसे शब्द कहा जाता है, और सिखों द्वारा उनके जीवन के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा दोनों के स्रोत के रूप में गाया और सुनाया जाता है। सिख किसे कहते हैं? सिख शब्द संस्कृत के शब्द शिष्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो सीखता है। सिख किसी भी समय और किसी भी स्थान पर प्रार्थना कर सकते हैं और जल्दी उठकर स्नान करके दिन की शुरुआत भगवान के ध्यान से करते हैं।
सिखों का भगवान के प्रति दृष्टिकोण। एक सिख का जीवन परमात्मा को याद करते हुए, ईमानदारी से गृहस्थ जीवन जीकर अपनी जीविका अर्जित करते हुए और जरूरतमंदों की मदद करते हुए व्यतीत होता है। उनके लिए उस परमात्मा के नाम का सुमिरन अन्य किसी भी कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनका मानना है कि इससे कई आत्माओं का उत्थान हुआ है और यह अशांत मन की इच्छा को शांत करता है। ये समदृष्टि प्रदान करता है। सिख धर्म में भगवान के नाम। भगवान के लिए सिख धर्म ग्रंथों एवं सिखों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभिव्यंजक शब्द नाम इस प्रकार हैं: अल्लाह, ठाकुर, प्रभु, स्वामी, शाह, पातशाह, साहिब, साईं। क्या सिख ईश्वर में विश्वास करते हैं? सिख मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मानव जीवन में एक गुरु होना चाहिए और बाकी सभी से ऊपर एक परमात्मा है। सिख धर्म की बुनियादी मान्यताओं को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में व्यक्त किया गया है। पवित्र ग्रंथ के अनुसार सामान्य दार्शनिक अवधारणाएं जैसे कर्म, धर्म, माया और मुक्ति का पालन किया जाता है। गुरुद्वारा में सामूहिक सिख पूजा का आयोजन किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब, राग आसावरी, महला एक के कुछ अंश। साहिब मेरा एको है भाई एको है, आपे रूप करे बहु भांति नानक बपुड़ा के। 350। जो तिन किया सो सचु थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया। 352। गुरु पुरे ते गति मति पाई। 353। बूढ़त जगू देखिया तऊ डरी भागे, सतगुरु राखे से बढ़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे। 414। मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारी राम। 439। उपरोक्त वाणी में गुरु नानक जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब भगवान केवल एक हैं और मेरे गुरु जी ने नाम जाप का उपदेश दिया। उनके अनेक रूप हैं। वो ही सत्य पुरुष हैं, वो जिंदा महात्मा के रूप में भी आते हैं, वही एक बुनकर धानक के रूप में बैठे हुए हैं, एक साधारण व्यक्ति यानी भगत की भूमिका करने भी स्वयं आते हैं। मैंने देखा कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने की वजह से पूरी दुनिया कर्मफल में बंधी हुई थी और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई थी। अपने जीवन के व्यर्थ होने के भय से मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। सिख धर्म पूरी तरह से एकेश्वरवादी है, अर्थात केवल एक ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। गुरु नानक ने एकेश्वरवाद के विचार पर जोर देने के लिए ओंकार शब्द के पहले एक का उपसर्ग दिया। एक ओंकार सत नाम करत पुरख निर्भव, निर्वैर अकाल मूरत अंजुनी सिभंग गुर प्रसाद। यहाँ केवल एक ही परम पुरुष है, शाश्वत सच, हमारा रचनहार, भय और दोष से रहित, अविनाशी, अजन्मा, स्वयंभू परमात्मा, जिसकी जानकारी कृपापात्र भगत को पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है। एकेश्वरवाद की उनकी सामान्य मान्यता के अनुसार सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता एक ही है। वे एक ही परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं और निस्वार्थ सेवा में मग्न रहते हैं। गुरु नानक देव का अनुसरण करते हुए हर सिख पगड़ी पहनता है। सिख अपनी पगड़ी को सिख होने की पहचान के रूप में संरक्षित करता है। क्या सिख स्वर्ग या नरक में विश्वास करते हैं? सिख स्वर्ग या नरक को अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। सिखों के अनुसार सभी की भलाई और समृद्धि के लिए भेदभाव रहित विधि से कार्य करके और पूर्ण आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेकर यही स्वर्ग का अनुभव किया जा सकता है, जबकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कारण होने वाले कष्ट और पीड़ा को पृथ्वी पर नरक माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के साथ एक हो जाना है। धार्मिक कार्य, ईमानदार आचरण, संपूर्ण मानव जाति की समानता और पूर्ण सत्य के साथ आजीविका सिखों के जीवन के सकारात्मक अनुभव हैं। सिख अपने बाल क्यों नहीं कटवाते? बाल कटाना अमृतधारी या खालसा सिखों के लिए या उन लोगों के लिए मना है जिन्होंने संचार 10 अप्रैल 10 मई के दौरान एक समारोह में अमृत दीक्षा ली है। उनके लिए बाल कटाना निषेध है। हालांकि संत रामपाल जी द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार आध्यात्मिकता या परमात्मा प्राप्ति का बालों को रखने या ना रखने से कोई संबंध नहीं है, अतः किसी के लिए लंबे बाल रखना अनिवार्य नहीं है। इसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई लंबे बाल रखता है। सिख धर्म में वाहेगुरु या ईश्वर कौन है? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक ने हमें गुरु ग्रंथ साहिब में कई संकेत दिए हैं कि हम केवल सद्गुरु तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाने से ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विभिन्न मूल भाषाओं में भगवान का वास्तविक नाम कबीरदेव, वेदों में संस्कृत भाषा में, हक्का कबीर पृष्ठ संख्या 721 पर, गुरु ग्रंथ साहिब में पंजाबी भाषा में है। नानक देव जी के गुरु कौन थे? नीचे लिखे पवित्र वाणी में श्री नानक जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब परमपिता परमात्मा केवल एक हैं और मेरे गुरु जी ने मुझे नाम मंत्र का उपदेश दिया। उनके अनेक रूप हैं, वही सत्य पुरुष हैं, वो जिंदा महात्मा के रूप में भी आते हैं, वही एक बुनकर धानक के रूप में बैठे हुए हैं, एक साधारण व्यक्ति यानी भगत की भूमिका करने भी स्वयं आते हैं। मैंने देखा कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने की वजह से पूरी दुनिया कर्मफल में बंधी हुई है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है। अपने जीवन के व्यर्थ होने के भय से मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। गुरु ग्रंथ साहिब में राग सिरी महिला पहला पृष्ठ न 24 शब्द 29। एक सुवान दुई सुवानी नाल भल के भौं की सदा ब्योल कुर छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करतार। एक मैं पति की पंदी न करनी की कार ओ बिगड़े रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार मैं है हो आसे हो आधार। मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जो ही नीच मनाती। काम क्रोध तन वसा चंडाल धानक रूप रहा करतार। दो फाही सूरत मलु की वेश उर ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार धानक रूप रहा करतार। तीन मैं कीता न जाता हरामखोर ओ किया मूल देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार धानक रूप रहा करतार। चार कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचना ब्रह्मांड की रचना का ज्ञान दिया और कहा कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मेरा स्थान सचखंड सत्यलोक में है, तुम मेरी आत्मा हो। काल ब्रह्मक सभी आत्माओं को झूठे ज्ञान से भ्रमित करके विचलित रखता है और सभी प्राणियों को कई प्रकार के शारीरिक कष्टों से परेशान करता है। पूर्ण परमात्मा कबीर। नानक देव जी के गुरु कबीर परमेश्वर ने फिर कहा, मैं आपको सतनाम सत्यनाम वास्तविक मंत्र का जाप दूंगा जिसे काल ब्रह्मक ने गुप्त रखा है और किसी भी शास्त्र में नहीं है। इहु जीव बहुते जन्म भर मिया ता सत्य गुरु शब्द सुनाया। पृष्ठ 465। फाही सूरत मलु की वेश उर ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार धानक रूप रहा करतार। 3 पृष्ठ 24। बाबा नानक ने पूर्ण गुरु द्वारा दिए गए वास्तविक मंत्र पर यहाँ जोर दिया है, जिन्होंने उन्हें नानक जी को सच्चा मंत्र दिया और ये बताया कि यह आत्मा जीवात्मा लंबे समय तक जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकती रही है। नानक देव जी का सतलोक भ्रमण। श्री नानक जी ने कबीर साहिब से सचखंड और परमेश्वर अकाल पुरुष को दिखाने का अनुरोध किया। फिर कबीर साहिब श्री नानक जी की आत्मा को सतलोक लेके गए। सतलोक में श्री नानक जी ने देखा कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब कबीरदेव अपने वास्तविक रूप में बैठे हैं। हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। नानक बुगोयत जान तूरा तेरे चाकरा पाखाक। नानक जी ने एक असीम तेजो में मानव सदृश ईश्वर जो सिंहासन पर बैठा था के दर्शन किए, जिनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्यों और करोड़ चंद्रमाओं के संयुक्त प्रकाश से अधिक चमक है, लेकिन कोई गर्मी नहीं है। स्वयं के एक और रूप वास्तविक तेजो में रूप पर कबीर साहिब एक विनम्र सेवक की तरह चंवर करने लगे। तब श्री नानक जी ने सोचा कि यह परमेश्वर है जो सिंहासन पर बैठा है। कबीर यहाँ एक सेवक होंगे। परमेश्वर बहुत भव्य एवं दर्शनीय हैं। जब नानक जी यह सब सोच रहे थे, उसी समय भगवान का भव्य रूप खड़ा हो गया और कबीरदेव सिंहासन पर बैठ गए। तब भगवान के वास्तविक भव्य रूप ने कबीर साहिब पर चंवर करना शुरू कर दिया। इसके बाद कबीर साहिब का भव्य रूप उनके कबीर वाले रूप में समा गया और केवल पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव सिंहासन पर रह गए और चंवर अपने आप ही डोलने लगे। तब नानक जी को विश्वास हुआ कि ये तो पूर्ण परमेश्वर हैं। इस प्रक्रिया में 3 दिन लगे। साहिब कबीर जी ने नानक जी की आत्मा को शरीर में वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन श्री नानक जी होश में आए। कबीर साहिब को सतलोक में भगवान के रूप में देखने के बाद श्री नानक जी के मुख से वाहेगुरु शब्द निकला। झांकी देख कबीर की नानक किति वाह, वाह सिक्खा दे गल पड़ी कौन छुड़ावेता। वाहेगुरु एक शब्द है जिसे अक्सर सिख धर्म में ईश्वर, परम पुरुष या सभी के निर्माता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कबीर साहिब की वाणी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए।
फैक्ट्स अबाउट पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में पूर्ण परमात्मा की जानकारी। क्यों एक सिख धर्म में सर्वोच्च भगवान कौन है? देखिए, कबीर जी ही उत्तम भगवान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में राग सिरी महिला 1 पेज नाम 24 शब्द क्रमांक 29 में ये प्रमाण है कि नानक जी को जुलाहे धानक के रूप में दर्शन देने वाले सर्वशक्तिमान कोई और नहीं बल्कि भगवान कबीर जी ही थे। क्यों 2 सिख धर्म में सर्वोच्च भगवान कौन है? सिख धर्म में सर्वोच्च भगवान कबीर जी ही हैं, जो जिंदा रूप में नानक देव जी से मिले थे और उन्हें दीक्षा भी दी थी। क्यों 3 क्या गुरु नानक भगवान थे? नहीं, गुरु नानक भगवान कबीर के भक्त थे, वे भगवान नहीं थे, बल्कि वह तो कबीर जी के शिष्य थे। क्यों 4 क्या वाहेगुरु भगवान है? वाहेगुरु भगवान नहीं है, बल्कि सतलोक अमरलोक में भगवान कबीर की महिमा देखकर जब नानक देव जी वापस लौटे और उन्होंने जब कबीर जी को काशी में देखा तो उत्साह से उन्होंने वाहेगुरु सतनाम कहा था। ये तो केवल एक संकेत है कि भगवान कबीर ने उन्हें सच्चा मोक्ष मंत्र दिया था। क्यों 5 सिख धर्म में ओम क्या है? सिख धर्म के लोग एक ओंकार कहते हैं। इसका मतलब है कि केवल एक ही सर्वशक्तिमान सर्वोच्च ईश्वर है। उस ईश्वर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। रीसेंट कमेंट्स, लेटेस्ट कमेंट्स बाय यूजर्स। यदि उपरोक्त सामग्री के संबंध में आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया हमें info@jagatgururampalji.org पर ईमेल करें। हम इसे प्रमाण के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। मनप्रीत, सिख धर्म में 5 प्यारे या 5 प्यारे किसका प्रतीक हैं? सैकलोक आश्रम। वैसे तो कहा जाता है कि 5 मुख्य देवता हैं जिनके मोक्ष मंत्रों का जाप मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पूर्ण संत के द्वारा भी मोक्ष मंत्रों का जाप दिया जाता है। असल में तो 5 प्यारे उन 5 प्रधानों का प्रतीक है जिनके मंत्रों की साधना करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी बताए गए सभी सिद्धांत अज्ञानता और गलत धारणाओं पर आधारित हैं। डॉक्टर PS भट्टी। सिख धर्म में अमृत संचार की प्रथा, जिसमें दीक्षा लेते समय 5 ककारों को धारण किया जाता है और यह 5 ककार प्रत्येक अमृतधारी दीक्षित सिख को पहनना होता है। सैकलोक आश्रम। देखिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण संत की शरण में जाकर दीक्षा लेने का विधान है। नाम दीक्षा के समय पूर्ण संत से मोक्ष मंत्र प्राप्त कर अमृत जल पान परवाना शिष्य को दिए जाने का प्रावधान है। यही अमृत संचार की प्रक्रिया है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में इसके लिए किसी अन्य प्रक्रिया का जिक्र और प्रमाण नहीं मिलता है। हापरीट। सिखों को सतगुरुओं द्वारा भगवान के नाम वाहेगुरु का जाप करके ध्यान करने का आदेश दिया गया है। सैकलोक आश्रम। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है कि श्री गुरु नानक देव जी को परमेश्वर कबीर जी सचखंड में लेकर गए थे। सचखंड से लौटने के बाद उन्होंने भगवान की महिमा गाई। फिर काशी में अपने रब कबीर जी को देखकर खुशी और उत्साह से उनके मुख से वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु शब्द ही निकलते रहे, जिसका अर्थ है कि जिस भगवान को उन्होंने अमलोक यानी सतलोक में देखा था और वही परमात्मा पृथ्वी पर मौजूद है और उन्होंने नानक देव जी को मोक्ष मंत्र सतनाम दिया है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि वाहेगुरु कोई जाप करने का मंत्र नहीं है, ये केवल संकेत मात्र है। गुरप्रीत कौर। सिख धर्म में निराकार ईश्वर पर लगातार जोर दिया जाता है। ईश्वर का एक गुणवाचक नाम निरंकार है। सैकलोक आश्रम। ये धारणा गलत है और सिर्फ एक मिथ्या है। ईश्वर निराकार नहीं है, वह मानव स्वरूप है, जिसका प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पृष्ठ 1257 मलार महिला 1 घरू 2 में दिया गया है। यहाँ तक कि सभी पवित्र ग्रंथ भी यही प्रमाणित करते हैं कि रब साकार है। लेटेस्ट बुक्स। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में पूर्ण परमात्मा की जानकारी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु जी की महिमा। आदरणीय श्री नानक साहिब जी प्रभु कबीर धानक जुलाहा के साक्षी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में साकार परमात्मा के प्रमाण। राग सिरी महिला 1 गुरु ग्रंथ साहिब। राग तिलंग महिला 1 गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नाम 721। आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। राग मारू तत्वदर्शी संत के लक्षण। राग रामकली महिला 1 गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक जी द्वारा पूर्ण परमात्मा के बारे में संकेत गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक देव जी सच्चे नाम के बारे में बता रहे हैं। राग आसा महिला 1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब।
पूर्ण परमात्मा के बारे में गुरु नानक देव जी की वाणी। बिलावल महिला 1। गुरु नानक देव जी के गुरु जन्म साखी भाई बाले वाली। आलम बड़ा कबीर गुरु नानक देव जी और काजी रुकनुद्दीन की वार्ता। जन्म साखी भाई बाले वाली। गुरु नानक देव जी ने सतनाम को गुप्त रखा। जन्म सखी भाई बाले वाली। सतनाम का भेद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब। नानक जी त्रेता युग में राजा जनक थे। गुरु नानक देव जी और कबीर साहिब की वार्ता। कबीर सागर। गुरु नानक देव जी अपने गुरु कबीर साहिब की महिमा गाते हुए कबीर